रात के तकरीबन 8:10 हो चुके थे। मिस्टर और मिसेस पीटर इस रात अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने 2 छोटे बेटों की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर समारा को बुलाया था। बेबी सिटर 8 बजे तक आने वाली थी, मगर वो लेट हो रही थी। इसी दौरान अचानक डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुला तो समारा खड़ी थी। शुक्रिया समारा, आज हमें देर हो जाएगी। बच्चों को खाना खिला देना और 9:30 तक सुला देना। अगर वो ना सोएं तो कहानी की किताबें उनके कमरे में रखी हैं। कोई मसला हो तो हमें फ़ौरन कॉल करना। पीटर्स रुखसत हुए और घर में खामोशी फैल गई। समारा ने बच्चों को खाना खिलाया, उनसे बातें की और बिल्कुल 9:30 बजे दोनों बच्चे सो गए। 10:30 तक तो दोनों गहरी नींद में थे। समारा नीचे बैठकर टीवी देखने लगी। कमरे में नीम तारीकी थी, सिर्फ टीवी की रोशनी फैल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, उसे देख रहा हो। दिल में हल्का सा खौफ लिए उसने मुड़कर देखा और उस लम्हे उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के कोने में एक जोकर का गुड्डा बैठा था। पुरानी फटी हुई मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी बेजान आंखें, गोया सीधा उसकी तरफ घूर रही हूँ। शायद पीटर्स के बच्चों का होगा। उसने खुद को बहलाया, मगर फिर भी दिल घबरा गया। वो दोबारा टीवी देखने लगी, मगर चंद मिनट बाद उसे फिर वही एहसास, जैसे पीछे कोई भारी सांसें ले रहा हो। वो चौंक कर खड़ी हो गई, टीवी म्यूट कर दिया। खामोशी, इंतहाई भयानक वज़नी खामोशी। पूरे घर में मुकम्मल सन्नाटा था। बच्चों के कमरे से भी कोई आवाज़ नहीं। समारा ने खुद को समझाया, शायद वहम है। टीवी का वॉल्यूम दोबारा ऊंचा कर दिया, मगर एहसास ख़त्म न हुआ। हर गुजरते सेकंड के साथ जैसे वो जोकर उसे और ज़्यादा घूर रहा हो। आखिरकार तंग आकर समारा ने जोकर गुड्डा उठाया, उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया, दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर बैठ गई। अब उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। कमरा हल्का लग रहा था, खौफ जैसे थोड़ा कम हो गया। फ़ोन कॉल, अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। समारा, सब ठीक है? बच्चे सो गए? जी मिसेस पीटर, सब ठीक है। उन्हें खाने के बाद फ़ौरन नींद आ गई। बातों के बाद समारा ने झिझकते हुए कहा, वैसे एक बात थी, आपके ड्राइंग रूम में जोकर का एक गुड्डा रखा था ना? मैंने उसे एक अलग कमरे में रख दिया है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, सोचा आपको बता दूं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर मिसेस पीटर की आवाज़ कांपते हुए निकली, समारा, हमारा कोई जोकर का गुड्डा नहीं है। डाइनिंग रूम हो या बैठक, किसी भी कमरे में नहीं। समारा के हाथ से फ़ोन कांप गया। कमरे की लाइट हल्की सी झपकी, ऊपर बच्चों के कमरे से हल्की सी आहट आई, जैसे कोई चल रहा हो। और फिर जिस कमरे में समारा ने गुड्डा बंद किया था, उसका दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चिरचिराते हुए खुलने लगा। अंधेरे में से 2 चमकीली आंखें झलमलाई। वो आंखें इंसानी थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ मिलें, और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा डरावनी कहानी क्या है। अगली कहानी तक ख्याल रखें और महफूज रहें।